हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 में रिलीज हुई पर्ल फिल्म। साथियों, 1918 में जब एक इन्फ्लुएंजा महामारी फैली हुई है, तब एक लड़की पर्ल अपने जर्मन इमिग्रेंट पेरेंट्स के साथ टेक्सास में रहती है। पर्ल की अब शादी हो चुकी है। उसके हस्बैंड हावर्ड सेना में हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 की लड़ाई में शामिल हैं। यहाँ टेक्सास में पर्ल की माँ रूथ और उसके पैरालाइज्ड पिता रहते हैं, जिस वजह से रूथ, जो कि इतनी स्ट्रिक्ट है, वो पर्ल को उसके पिता की देखरेख के साथ उनके फार्म में काम करने के लिए कहती है। पर्ल को फिल्में देखना बहुत पसंद है और उसे वैसी ही एक्साइटिंग लाइफ चाहिए, जिसके लिए वो एक्टिंग भी करना चाहती है। पर उस जमाने के हिसाब से उसकी माँ इस करियर को खराब समझती है, इसीलिए उसे इन सब चीजों को करने की इजाजत नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर पर्ल फार्म के जानवरों को मार कर निकाल रही है। वो ऐसे दबाव के कारण दिन ब दिन डिप्रेशन के शिकार होने के साथ साथ ही अब मेंटली डिस्टर्ब भी होती जा रही है, जिसकी वजह से अजीब हरकतें कर रही है। वो अपने पैरालाइज्ड पिता को भी तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। साथियों, हमेशा की तरह आज फिर अपनी माँ से छिपते छिपते पर्ल ने फिल्म देखने के लिए फॉर्म के काम और अपने पिता के काम के बीच से वक्त निकाल ही लिया है। जहां आज फिल्म के बाद उसकी मुलाकात उस थिएटर के प्रोजेक्शनिस्ट से हो रही है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद आए हैं, उनमें बातें भी हो रही हैं, जिसके बाद पर्ल वहां से वापस जा रही है और जाते जाते अपने पति के बारे में भी उसे बता रही है। लेकिन फिर भी वो उस प्रोजेक्शनिस्ट की तरफ इतनी अट्रैक्ट हो गई है कि उसे याद करके खुशी से एक कॉर्नफील्ड के स्केयर क्रो के साथ डांस भी कर रही है। वो उसे याद करते करते खुद पर काबू भी नहीं रख पा रही है, इसीलिए उसी में खो गई है। लेकिन दोस्तों, वापस आकर वो खाने पे अपनी फैमिली के साथ बैठी है, जहां आज उसकी माँ उसके पैसों का हिसाब मांग रही है, क्योंकि उससे दिए पैसे में से 8 सेंट गायब हैं। अब पर्ल ने तो वो पैसे फिल्म देखने में खर्च कर दिए हैं, जिसके बारे में वो अपनी माँ से कुछ कह भी नहीं पा रही है। इसीलिए गुस्से में आकर उसकी माँ उसे खाना नहीं खाने दे रही है और उसे ताना सुनाते हुए लापरवाह भी कह रही है। लेकिन दोस्तों, अगली सुबह पर्ल से मिलने उसकी ननंद मित्सी आई है, जो उससे कहती है कि यहाँ डांसर्स के लिए एक ऑडिशन होने वाला है, जो ट्रैवलिंग ग्रुप के साथ अलग अलग शहरों में जाकर परफॉर्म करेंगे। मैं तो उसमें ऑडिशन दे रही हूँ, तुम्हें भी देना है तो तुम भी आ सकती हो। पर्ल को लग रहा है कि उसकी खराब किस्मत को चमकने और उसके डेली के कामों से बाहर निकलने का यही एक सही मौका है, तो इस डांस ऑडिशन में वो जरूर जाएगी। रात को घर में सबसे छिपते हुए वो प्रोजेक्शनिस्ट से मिलने जा रही है, जहां वो उसे ऑडिशन के बारे में भी बताती है कि उसे ये करने का मन तो है, पर उसे डर लग रहा है। जिस पर प्रोजेक्शनिस्ट उसे अपने पास रखी फ्रांस की एक एडल्ट फिल्म दिखाता है और उससे कहता है कि इसमें जिस तरह इसकी एक्ट्रेस आजाद है, उसी तरह आजादी महसूस करते हुए तुम अपने सपनों को जियो, उन्हें फॉलो करो, उन्हें पूरा भी करो। जिस पर पर्ल कहती है कि वो भी यही तो करना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसे अपनी फैमिली को मनाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसे छोड़ नहीं सकती। उदास घर आई पर्ल जब भी ये सोच रही है, वो अपने पति की फोटो को देखकर कह रही है कि शायद वो साथ होता और उसे सपोर्ट करता तो उसे ये सब नहीं झेलना पड़ता। वो सोच रही है कि मुझे अपने सपनों को छोड़कर अपनी फैमिली का ध्यान रखना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मेरी फैमिली ही मर जाए। वो इसी सोच के साथ सुबह अपने पिता को क्रोकोडाइल लेक के किनारे लेकर आ रही है, जिसे उसकी माँ खिड़की से देख रही है। यहाँ पर्ल उन्हें इतने किनारे पर लाकर खड़ी है जैसे कि वो उन्हें धक्का देने ही वाली है, पर
और उसकी माँ जो उसकी अजीब सी हरकतें नोटिस कर रही थी, वो यहाँ पर आकर ऐसा होने से बचा लेती है। रात को वो सब डिनर कर रहे हैं, जहाँ रूथ पर्ल के लाए थिएटर प्रोग्राम के पैम्फलेट की वजह से उसे डांट भी रही है। वो उससे कह रही है कि कितनी बार कहा है तुमको कि ये थिएटर, फिल्म, डांस जैसी चीजें अच्छे घरों की लड़कियों के लिए नहीं है, तुम क्यों ये सब कर रही हो। पर पर्ल कहती है कि ये उसका सपना है, एक बार उसे ऑडिशन पर जाने दे, अपना सपना जीने दे, उसकी या उसके सपनों के बीच में ना आए, जिसकी वजह से उसकी माँ गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। उनकी बहस इतनी आगे बढ़ गई है कि अब दोनों ही आपस में लड़ाई कर रही हैं और लड़ते हुए वो फायर प्लेस के पास भी आ गई हैं, जिससे रूथ के कपड़ों में आग लग गई है। ये देखकर पर्ल बहुत घबरा गई है, इसीलिए उसे अपनी माँ को बचाने के चक्कर में ये भी ध्यान नहीं है कि वो उस पे गर्म पानी डाल रही है, जिससे आग तो बुझ गई, पर आग और गर्म पानी की वजह से उसकी माँ बहुत ही जल चुकी है। दोस्तों, ये बड़ी ही अजीब बात है कि एक पल पहले को तो पर्ल अपनी माँ को बचाना चाहती थी, पर अगले ही पल वो अपनी माँ को बेसमेंट में बंद करके ये सोच रही है कि ये जिंदा रही तो मैं कभी भी ऑडिशन नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए डॉक्टर के पास अपनी माँ को ठीक कराने के लिए ले जाने की जगह अब मैं उन्हें वहीं पर बंद रखूंगी। पर्ल के पिता ये सब देखकर बहुत ही डरे हुए हैं, जिन्हें डाइनिंग टेबल पर ही छोड़कर घबराई हुई सी पर्ल फिर से थिएटर में प्रोजेक्शनिस्ट के पास आ गई है, जहाँ वो अपने पागलपने में जो भी कुछ हुआ उसे इग्नोर करके उस प्रोजेक्शनिस्ट के साथ सेक्स करके रात गुजार देती है। दोस्तों, अगला दिन ही डांस ऑडिशन का दिन है, इसीलिए सुबह सुबह वो उसके साथ अपने घर पर आ जाती है ताकि ऑडिशन की तैयारियां कर सके। रास्ते में उसे वर्ल्ड वॉर 1 से लौटता एक सैनिक दिखाई देता है, जिसे देखकर पर्ल सोच रही है कि शायद अब जंग खत्म हो चुकी है, इसीलिए सब वापस आ रहे हैं। उसे भी बारी बारी अपने पति का ही ख्याल आ जाता है। साथियों, इस फिल्म में आगे हम देखते हैं कि यहाँ घर पर पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट को अपने पिता से मिलवा रही है, जिसके बाद वो उसे अपने कमरे में ले आई है, लेकिन बेसमेंट से आ रही उसकी माँ की आवाजों की वजह से वो उठकर सब तरफ देख रहा है, जिस पर उसे सच्चाई न पता लग जाए, इसीलिए पर्ल उससे कह रही है कि दरअसल ये तो उसके पपी का काम है, जो कि पूरे घर को अपनी शैतानियों से सर पर उठा लेता है, सब तरफ चीजें फैला देता है, इसीलिए उसने उसे ही बेसमेंट में बंद करके रख दिया है, जहाँ से ये सारी आवाजें आ रही हैं। वो उसे बहला फुसला कर फॉर्म के अपने सभी बाकी जानवर दिखा रही है, लेकिन बातों बातों में गलती से यहाँ उसके मुंह से निकल जाता है कि उसके पास जितने भी जानवर हैं उनमें पप्पी नहीं है, जिससे प्रोजेक्शनिस्ट को उस पर शक हो जाता है, लेकिन उसे कोई खास पता नहीं चलता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इसीलिए वो बस नॉर्मली ऑकवर्ड फील करता है, जिसकी वजह से वो वापस जाना चाहता है। गाड़ी की ओर जा रहा है तो वो उसके पीछे फॉर्म का पिच फोर्क लेकर उस पर ही हमला कर रही है। पर्ल उसे बड़ी ही बेदर्दी से और बेरहमी से मार देती है, जिसके बाद वो रूथ की एक महंगी गाउन पहनकर ऑडिशन के लिए तैयार हो जाती है। उसे पूरा यकीन है कि आज के बाद तो उसकी किस्मत बदलने वाली है, इसीलिए वो अपने बैग से रेडी करके अपने पिता से कह रही है कि अब मेरे पीछे आपका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए आपको भी मर जाना चाहिए। तो वो उन्हें भी मारकर अब प्रोजेक्शनिस्ट की गाड़ी को लेक में फेंक रही है, जहाँ पर उसका दिया मगरमच्छ थेड़ा उसे खा रहा है। यहाँ से निकलकर वो ऑडिशन की जगह पर पहुँच गई है। यहाँ पर वो अपना ऐसा
डांस ऑडिशन दे रही है, जिससे उसे तो लग रहा है कि सारे जजेस इम्प्रेस हो जाएंगे, पर यहाँ उसके साथ तो उल्टा ही हो जाता है। जजेस का कहना है कि उन्हें एक यंग, ब्लॉन्ड और अमेरिकन दिखने वाली लड़की चाहिए, जो कि पर्ल तो कतई नहीं है। पर्ल से अपनी रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही है दोस्तों, इसीलिए वो उन्हें मनाने की भी कोशिश करती है, पर ये सब उसके किसी काम नहीं आता और उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से वो बहुत दुखी है। इसीलिए कंसोल करने के लिए मिट्सी उसे अपने घर पर ले आई है, जहाँ मिट्सी से बातें करते करते पर्ल ऑडिशन के लिए किए गए अपने सारे बुरे काम उसके सामने कन्फेस कर रही है। उसका कहना है कि उसके पति हावर्ड एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है, लेकिन उनकी शादी होने के बाद भी उसे एक्टिंग, डांसिंग और देश विदेश घूमने की जगह अपनी फैमिली के साथ उनके फॉरवर्ड जानवरों के साथ रहकर काम करना पड़ा, जिस वजह से जब उसे उनके होने वाले बच्चे के बारे में पता चला तो उसने उसे पेट में ही मार दिया, जिससे उसे थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसे तो अब फर्क भी नहीं पड़ता कि हावर्ड जिंदा आए या वॉर में ही मर जाए। वो अपने अकेलेपन, अपनी इनसिक्योरिटी और दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर उनकी जान लेने में मिलने वाली खुशी, अपने माता पिता और प्रोजेक्शनिस्ट की जान लेने की बात, सब कुछ उससे कह रही है। जिसके बाद वो मिट्सी को भी मैनिपुलेट कर रही है ताकि वो सच बता दे कि ऑडिशन वही जीती है, क्योंकि जजेस को जैसी लड़की चाहिए थी मिट्सी तो वैसी ही है। अब मिट्सी उसकी बातों से बहुत हैरान है, पर वो बहुत डरी हुई भी है, इसीलिए वो उसके प्रति सिंपैथी और समझ दिखाते हुए एक्सेप्ट कर देती है कि वो ही जीती है, जिसकी वजह से अब उसे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसे जल्दी ही काम के लिए बाहर भी जाना है। वो होशियारी से दरवाजे के बाहर तो निकल आई है दोस्तों, लेकिन जेलस पर्ल उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर उसे दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। उसने मिट्सी को बहुत ही बेरहमी से, बहुत ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। पर्ल ने उसकी बॉडी भी थेड़ा मगरमच्छ को खिला दी है, जिसके बाद वो बेसमेंट में आकर अपनी डेड माँ के बगल में लेट गई है और सोच रही है कि उसकी माँ तो सही ही कहती थी कि उसके पास जो कुछ भी है उसी में खुश होना सीखना चाहिए। उसने उसके पास जो कुछ भी था, कंफर्टेबल घर और एक लविंग फैमिली, उसकी कभी भी कदर नहीं की। उसने सबको फॉर ग्रांटेड ले लिया, जिस वजह से उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन वो अपनी सारी गलती सुधारेगी और अब हावर्ड जब वापस आएगा तो वो उसे एक कंफर्टेबल घर और लविंग फैमिली का प्यार देगी। अगले दिन जब अचानक हावर्ड वॉर से वापस आया है तो वो डाइनिंग टेबल पर पर्ल के मरे हुए पेरेंट्स को इस तरह देखकर बहुत ही शॉक्ड है और उसे वहां देखकर पर्ल एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करती है। दोस्तों, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।